फेंगहुआंग, एक न्यायप्रिय शासक को मुहर लगाने वाला पंछी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चीन की प्राचीन कथाओं में से एक बहुत ही खास और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है फेंगहुआंग, एक न्यायप्रिय शासक को मुहर लगाता है। ये कहानी हमें ये समझाती है कि कैसे नैतिकता और न्याय का शासन ही सच्चे नेतृत्व को स्थापित करता है और कैसे प्रकृति अपने चिन्हों के माध्यम से हमें सही मार्ग दिखाती है। कथा का परिचय और पात्र। सबसे पहले थोड़ी बात करते हैं फेंगहुआंग के बारे में। फेंगहुआंग, जिसे हिंदी में अक्सर चीन का पवित्र पक्षी कहा जाता है, एक अमर, दिव्य और सुंदर पक्षी है। इसे चीनी संस्कृति में शांति, सद्भाव और नैतिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। फेंगहुआंग सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि एक शुभ संकेत है जो केवल उस समय प्रकट होता है जब कोई सच्चा और न्यायप्रिय शासक शासन संभालने वाला होता है। चीन के प्राचीन काल में जब कोई नया राजा या सम्राट राज्य संभालता था, तो फेंगहुआंग के दिखाई देने को बहुत ही शुभ और दिव्य संकेत माना जाता था। यह दर्शाता था कि उस शासक में न्याय और धर्म की भावना है और वो अपने प्रजा के कल्याण के लिए काम करेगा। कहानी की शुरुआत। एक शुभ संकेत। कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब चीन में एक नया सम्राट राज्य संभालने वाला था। चारों ओर उत्साह था, पर साथ ही शंकाएं और राजनीतिक साजिशें भी थी। दरबार में लोगों के मन में सवाल उठ रहे थे। क्या ये नया राजा वास्तव में न्यायप्रिय और धर्मशील है? क्या वह अपने वचन निभाएगा या सत्ता के लालच में पथभ्रष्ट हो जाएगा? यही वो समय था जब फेंगहुआंग ने अपने शानदार रंग बिरंगे पंख फैलाए और राजमहल के ऊपर उड़ान भरी। ये घटना सभी के लिए आश्चर्य और विश्वास का क्षण थी। लोगों ने इसे एक दिव्य संकेत माना, जो ये कहता था कि ये राजा वास्तव में अपने धर्म और न्याय के पथ पर चलेगा। संघर्ष और संदेह। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दरबार के कुछ लोग, जो सत्ता की दौड़ में पीछे रह गए थे, ने इस घटना पर संदेह जताया। उन्होंने कहा कि ये पक्षी कोई सामान्य पक्षी भी हो सकता है या कोई धोखा हो सकता है। उन्होंने राजा की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए। ये संदेह और साजिशें राजा के लिए मुश्किलें बढ़ाने लगी। यहां पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। राजा ने अपने न्याय और सद्भाव के रास्ते पर डटे रहने का निर्णय लिया। उसने अपने प्रशासन में ईमानदारी दिखाई, प्रजा के हित में काम किया और अपने शासन को धर्म और नैतिकता के आधार पर स्थापित किया। मोड़। सदाचार ही असली पहचान है। फेंगहुआंग का फिर से प्रकट होना इस बात का प्रमाण था कि राजा का शासन सही और न्यायसंगत है। ये पक्षी केवल एक संकेत नहीं, बल्कि नैतिक व्यवस्था की पुष्टि करता है। जब राजा ने अपने कर्मों से ये सिद्ध किया कि वो सच्चा और न्यायप्रिय है, तब फेंगहुआंग ने एक बार फिर राजमहल के ऊपर उड़ान भरी। इस बार कोई संदेह नहीं था, बल्कि ये एक पवित्र मुहर थी जिसने राजा की वैधता और उसके शासन की स्थिरता को सुनिश्चित किया। कहानी का संदेश और व्यावहारिक सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा नेतृत्व केवल सत्ता पाने से नहीं आता, बल्कि नैतिकता, न्याय और धर्म की स्थापना से आता है। और जब कोई शासक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करता है, तो प्रकृति और ब्रह्मांड भी उसे अपने शुभ संकेतों से सम्मानित करते हैं। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि संदेह और साजिशें हमेशा होंगी, लेकिन सत्य और सदाचार की जीत अवश्य होती है। हमारे जीवन में भी यदि हम सही मार्ग पर चलते हैं, तो अच्छे फल और शुभ संकेत हमें मिलते हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरण। इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जहां न्यायप्रिय और धर्मशील शासकों के समय में समाज में शांति, समृद्धि और विकास हुआ। जैसे चीन के महान सम्राट कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों पर चलते हुए शासन ने समाज को एक नई दिशा दी। ऐसा माना जाता है कि इन शासकों के समय में भी प्रकृति ने कई शुभ संकेत दिए, जैसे असामान्य पराग या पक्षियों का आना, जो जनता के लिए आशा और विश्वास का स्रोत बने। अंत में तो दोस्तों, फेंगहुआंग की ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं,
बल्कि एक गहरा संदेश है कि नैतिकता और न्याय से भरा शासन ही सच्चे नेतृत्व को जन्म देता है। और जब ऐसा शासन स्थापित होता है तो ब्रह्मांड भी उसे अपने दिव्य चिन्हों से स्वीकार करता है। आशा है कि ये कहानी आपको भी अपने जीवन में नैतिकता और सत्य के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। धन्यवाद। फेंगहुआंग की कहानी हमें याद दिलाती है, न्याय और सदाचार ही शक्ति और सम्मान की असली कुंजी है।